Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Respected principal, teachers and all my dear friends, a warm good morning to one and all. Today I am here to speak a few words on our country's one of the biggest mission accomplishment, the Chandrayaan. As you have heard it right, Chandrayaan-1 was India's first mission to moon. This orbiter helped us to discover evidence of water molecules on the moon which operated for almost a year. It was launched by Indian Space Research Organisation in October 2008 using Polar Satellite Launch Vehicle, and it operated until 2009. As Chandrayaan-1 did not stay as for more due to crash landing, we never gave up. On 22 July 2019, we brought our second mission, Chandrayaan-2. It consisted of a lunar orbiter and included Vikram lander and Pragyan lunar rover, all of which were developed in India. This mission was a highly complex mission which represents a significant technological leap compared to the previous missions of ISRO, which brought together an orbiter, lander and rover with the goal of exploring South Pole of the Moon. The main scientific objective is to map and study the variations in lunar surface composition as well as location and abundance of lunar water. Unfortunately, according to the reports of software glitch, the lander crashed before the intended landing on the moon. Nevertheless, ISRO may re-attempt a landing on 2022 with Chandrayaan-3 as the report suggests. This has been a remarkable mission by our country and its achievement. Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition.
scientific milestones has shown us how the struggle and the fight has been continuous. Today, 22nd July, the contribution of Chandrayaan 2 in 2019 had become a milestone in India's space mission. On the behalf of this day, we the students of class 10 are going to present the Indian contribution in space research.
भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का चंद्रयान 2 मिशन काफी हद तक एक सफल मिशन रहा, जिस दौरान इसने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक मून के ऑर्बिट में दाखिल किया। पर विक्रम लैंडर को मून के साउथ पोल पर लैंडिंग कराते समय हमारा संपर्क उससे टूट गया, जो कि इस मिशन और इसरो के लिए काफी बड़ा झटका था। पर इसरो इस विफलता से पीछे हटने वाला नहीं है और वह जल्द ही चंद्रयान प्रोग्राम के अंतर्गत तीसरे मिशन यानी चंद्रयान 3 पर काम शुरू करने जा रहा है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जैक्सा साथ आने जा रहे हैं। पर यह मिशन पिछले चंद्रयान मिशनों से काफी अलग और खास होगा, जिसके बारे में हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक ज्ञात जानकारी के अनुसार चंद्रयान 3 मिशन एक रोबोटिक स्पेस मिशन होने जा रहा है। इस मिशन में मुख्य रूप से एक ल्यूनर रोवर और लैंडर मौजूद होगा, जो कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और जापानी स्पेस एजेंसी जैक्सा इस मिशन पर साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जापानी स्पेस एजेंसी जैक्सा इसके H3 लॉन्च व्हीकल और रोवर को डिजाइन करने जा रहा है। वहीं भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को इसके लैंडर को डिजाइन और डेवलप करने का काम सौंपा गया है। काफी संभावना है कि यह मिशन एक लैंडर रोवर मिशन होगा, जिसमें एक इनबिल्ट लैबोरेटरी भी मौजूद होगा। यह मिशन मून के साउथ पोलर रीजन पर लैंड करेगा, जिसके बाद यह वहां मौजूद मिट्टी के सैंपल्स को इकट्ठा करेगा और जांच के लिए अपने इनबिल्ट लैबोरेटरी तक भेजेगा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक ल्यूनर सैंपल रिटर्न मिशन भी हो सकता है, जिसके अंतर्गत पहले लैंडर और रोवर मून के साउथ पोलर रीजन पर लैंड कर वहां मौजूद मिट्टी और चट्टानों के सैंपल्स को इकट्ठा कर उसे एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट में स्टोर करेंगे। यह स्पेसक्राफ्ट सैंपल्स के साथ वापस धरती के सफर के लिए रवाना होगा। इसका मुख्य मकसद धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को मून के साउथ पोलर रीजन के मिट्टी के सैंपल्स मुहैया कराना होगा, ताकि वैज्ञानिक इन सैंपल्स का अध्ययन कर इसके साउथ पोलर रीजन के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सके। साथ ही दोनों लैंडर और रोवर मून के साउथ पोलर रीजन पर एक ल्यूनर डे यानी 14 अर्थ डेज से ज्यादा का समय बिताएंगे, जिस दौरान ये मून के बेहद ही ठंडे और जमा देने वाले ल्यूनर नाइट को पार करने की कोशिश करेंगे। इसका मुख्य मकसद इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा, जो कि मून के जमा देने वाले ल्यूनर नाइट को भी पार कर सकता है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इस मिशन को लेकर जापानी स्पेस एजेंसी जैक्सा से बात करना शुरू कर दिया है एवं इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान जॉइंट ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें कहा गया था कि दोनों ही देशों के बीच एक जॉइंट ल्यूनर मिशन को लेकर चर्चा शुरुआती स्टेज में है और जल्द ही इस मिशन के कॉन्सेप्ट को फाइनल कर इसे आगे की प्लानिंग और फंडिंग के लिए भेजा जा सकता है। आने वाले 10 सालों में दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मून के साउथ पोल पर करीब 7 से अधिक मैन्ड और अनमैन्ड ल्यूनर मिशंस भेजने की योजना बना रहे हैं, जिसकी वजह से मून के इस साउथ पोलर रीजन पर स्पेस माइनिंग, ल्यूनर कॉलोनी और ल्यूनर बेस को लेकर टकराव शुरू हो सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा 2024 में आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत फिर एक बार इंसानों को मून पर भेजने की योजना बना रहा है। साथ ही वह मून के सरफेस पर एक ल्यूनर बेस स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। Finally, before concluding, the much-awaited Chandrayaan 3 is what we are looking forward. The glitches in the mission of Chandrayaan 2 would be the rectification for the success of Chandrayaan 3. The Chandrayaan 3 spacecraft will carry a lander and a rover and plans to use the Chandrayaan 2 orbiter already hovering in Moon's orbit. With Chandrayaan 3, ISRO aims to further the study of the lunar surface, focusing on the dark side of the moon that has not seen sunlight in billions of years. The area is being believed to likely have ice and vast mineral reserves. We hope this mission brings our country the aspiration and light for the future ahead. Thank you and have a nice day.